Good afternoon, everyone. Myself Arshad Ahmed Dale, faculty member, Higher Secondary School, Gandhari. So today we are going to start class 12 physics. So before we begin, let us have a look on syllabus. Class 12 फिजिक्स में टोटल जो है 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर और उनकी वेटेज ये 10 यूनिट्स है। चैप्टर नेम मास। पहला यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज जो है 8 नंबर है। 8 नंबर है जी, आपके पेपर में 8 नंबर की इसमें वेटेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये भी 8 नंबर का है। EMF इंडक्शन एंड AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स ये 8 नंबर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 नंबर का। ऑप्टिक्स 14 मार्क्स। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 4 मार्क्स। एटम एंड न्यूक्लियर 6 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7 मार्क्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम 5 मार्क्स। ये बनता है टोटल आपका 70 नंबर। थ्योरी जो है आपकी 70 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स का। उसमें इंटरनल 10 मार्क्स, एक्सटर्नल 20 मार्क्स। थ्योरी पोर्शन जो है 70 मार्क्स का। इसमें जो है रेफरेंस बुक जो रिकमेंडेड है आपके सिलेबस में, जेके बोस के सिलेबस में रिकमेंडेड जो बुक है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रिकमेंडेड बुक है। आप कोई और बुक भी यूज कर सकते हो, या प्रदीप यूज कर सकते हो, दिनेश की बुक यूज कर सकते हो, एससी वर्मा की यूज कर सकते हो, बट रिकमेंडेड जो है एनसीईआरटी बुक क्लास 12 की है। वॉल्यूम 2 1 और वॉल्यूम 2 है। जिसके पास हार्ड कॉपी में जिसके पास बुक नहीं है वो मोबाइल सब यूज करते हैं, साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे जाना है? एनसीईआरटी लिख लेता हूँ, ncert.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटीज हर सब्जेक्ट की बुक जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यह सिलेबस 10 चैप्टर्स है। पहला यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो हम बोलते हैं किसको? इलेक्ट्रो हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स बोलते हैं हम ऐसी चीज को, ऐसी बॉडी को विच डज नॉट मूव। आप बोल दो रेस्ट पे, मोशन में आपने पढ़ा होगा। रेस्ट पे हम किस बॉडी को बोलते हैं? विच डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वही है स्टैटिक्स बोलते हैं हम रेस्ट पे, रेस्ट को। और इलेक्ट्रो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज को। चार्ज। अब यहां से डेफिनेशन आपको पता लग रही है। स्टैटिक्स बोलते हैं हम ऐसी बॉडी को स्टैटिक्स बोलते हैं व्हिच डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हो गया, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी जो है चार्ज जो है रेस्ट पे होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। नेक्स्ट यूनिट में जब चार्ज मोशन पे होगा, अभी रेस्ट पे है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मोशन पे आ जाएगा हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मोशन पे होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज से हम शुरू करते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्रेडिट जो जाता है 600 BC में थेल्सा माइलेट्स ने उसने एक कंसेप्ट दिया, उन्हें एक कंसेप्ट दिया था, कहा कि जब एम्बर रॉड जो है, जब एम्बर को हम किसी सिल्क या वूल के साथ रब करेंगे तो वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये 600 BC में थेल्सा माइलेट्स ने कहा, ये ग्रीस का उन्होंने 600 BC में बहुत पहले कह दिया। उसके बाद क्या हो, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। इलेक्ट्रिसिटी निकला ही है जो ग्रीक वर्ड से निकला है, इलेक्ट्रिसिटी वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड किससे? इलेक्ट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम किसको? इलेक्ट्रॉन। ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन को एम्बर बोलते हैं। एम्बर जो है एक लिक्विड होता है जो मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हिस्टोरिकली हमने ये बताया। उसके बाद जो है काफी सारी आपके पास एग्जांपल्स है, प्लास्टिक रॉड है, गिलास रॉड है, सिल्क फर है, कोई भी ऐसे कई बॉडीज ऐसे जब आप उनको रब करोगे चार्ज प्रोड्यूस होगा, रब करोगे तो चार्ज प्रोड्यूस होगा। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूड होते रहे। छोटी सी एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो। एक छोटा सा पेपर ले लो, उसको लाइटली आयरन किया, उससे क्या होगा, जब लाइट आयरन किया उसको, तो उसको आप किसी मॉनिटर या टीवी कंप्यूटर के नजदीक ले जाओ। समटाइम्स कभी तो स्पार्क की आवाज भी आ जाएगी और कभी इवन स्टिक हो जाएगा कुछ टाइम डिस्प्ले के साथ, स्क्रीन के साथ। ये कंसीडर करते हैं हम कोई चीज, जैसे सिल्क थ्रेड के साथ हमने एक गिलास रॉड सस्पेंड की, गिलास रॉड ये दोनों गिलास रॉड है। गिलास रॉड पहले हम क्या करेंगे, गिलास रॉड को हम रब करेंगे सिल्क या वूल के साथ। उससे क्या होगा, जब हमने इन दोनों गिलास रॉड्स को किसी सिल्क से या वूल से जब रब किया, रब करने से क्या हुआ, रब करके हमने इन दो गिलास रॉड्स को नजदीक लाया तो ये आपस में रिपल करने लगे, रिपल्शन हुआ इनके बीच में। और जो सिल्क और गिलास रॉड था वो भी आपस में दोनों रिपल करने लगे और ये भी रिपल किया, लेकिन इनको रब किसके साथ किया था, सिल्क रॉड के साथ। और सिल्क के साथ रब किया था। सिल्क जो आपस में जब सिल्क दो को रखा वो भी रिपल हुए और ये भी रिपल हुए, लेकिन इनिशियली रब जो है सिल्क के साथ किया था। जब सिल्क और गिलास रॉड को हमने रब किया तो ये आपस में अट्रैक्ट करने लगे, अब ये रिपल कर रहे, इस स्टेज पे ये रिपल कर रहे हैं। दूसरा केस लेते हैं, ये है प्लास्टिक रॉड। तो दो प्लास्टिक रॉड लिए हमने, प्लास्टिक रॉड्स को हमने किसके साथ रब किया, हम कोई भी एग्जांपल ले लो, कैडफर के साथ जब हमने रब किया प्लास्टिक रॉड को, उससे क्या होगा, कैडफर जो वो आपस में रिपल होने लगे और ये प्लास्टिक दोनों रॉड है जो प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड्स, और ये दोनों प्लास्टिक रॉड ये भी आपस में रिपल होने लगे और दो कोई भी फर्श दो थे,
वो भी आपस में रेपल हुआ, ये भी रेपल हुआ, गिलास रॉड भी रेपल हुआ। अब जो है हमने एक गिलास रॉड को ले लिया, एक प्लास्टिक रॉड को, जब दो, एक गिलास रॉड लिया, एक प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड। जब गिलास रॉड और प्लास्टिक रॉड को हमने आपस में क्या अट्रैक्ट हुए, क्योंकि ये क्या थे, अपोजिट चार्ज थे, अपोजिट चार्ज, ये अट्रैक्ट होने लगे। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऐसी कंक्लूड हुई, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हुई इसी तरह से, कभी गिलास रॉड लिया, कभी प्लास्टिक रॉड लिया, कभी गिलास रॉड, प्लास्टिक रॉड। उसके बाद कंक्लूड हुआ कि यहाँ कंक्लूड ये हुआ कि दो एंटाइटीज है, कोई दो ऐसी प्रॉपर्टीज है, कोई दो ऐसी चीजें हैं जो एक तो आपस में अट्रैक्ट करती है और एक रेपल करती है। दो चीजें हमें पता लगी, एक अनलाइक चार्ज है, एक अनलाइक और एक लाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज में क्या होगा, अनलाइक चार्ज जैसे क्या था, ये अनलाइक चार्ज था, ये और ये अनलाइक चार्ज था। ये जो लाइक चार्ज था, ये दोनों लाइक चार्ज है, ये दोनों लाइक चार्ज है, ये रेपल हो रहे हैं, रेपल हो रहे हैं, ये भी रेपल हो रहे हैं, दोनों लाइक चार्ज है। ये जो है अनलाइक चार्ज है, ये अट्रैक्ट होंगे आपस में। क्यों होंगे अट्रैक्ट, क्योंकि सिमिलर चार्ज है। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली पता चला कि दो एंटाइटीज है, लाइक चार्ज, दो चीजें हैं, अनलाइक चार्ज, अभी पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट नहीं पता, पहले अनलाइक और लाइक चार्ज पता है। अनलाइक चार्ज में क्या होगा, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज में क्या अट्रैक्शन हुई, तो लाइक चार्ज में क्या हुई, रिपल्शन। ये थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था अनलाइक चार्ज। फिर तो बहुत बाद में आकर बेंजामिन, अमेरिकन साइंटिस्ट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेम किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बनता किससे, अभी तक तो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन बता रहे थे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थे, हिस्ट्री का सिल्क रॉड से एक्सपेरिमेंट किया, फिर ग्लास रॉड के साथ किया, फिर आपस में उनको किया, अट्रैक्शन रिपल्शन वगैरह वगैरह। अब बता दो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज बनता किससे, मेड ऑफ एटम्स, एटम्स। आपने पढ़ा होगा एटम क्या होता है, एटम फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बना है किससे, एटम से, एटम किससे बने, एटम फंडामेंटल पार्टिकल्स से, एटम्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, अब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चीजें पढ़ी है आपने बेसिक क्लासेस में। ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब जो है चार्ज क्या है, चार्ज मेड ऑफ एटम, एटम किससे बना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या करती है, दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी व्हिच क्रिएट ए फोर्स,
दैट फोर्स इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। ये फंडामेंटल, ये जो इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो यही जो है एक फोर्स क्रिएट करते हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक फोर्स क्रिएट करते हैं। वो फोर्स आइदर इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अब प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, इसका जो है चार्ज जो है प्रोटॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये चार्जलेस है। ये चार्जलेस पार्टिकल है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जो है बेसिकली चार्ज, अब चार्ज क्या बना, चार्ज जो है एटम के अंदर की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक फोर्स क्रिएट करती है। दैट फोर्स इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव फोर्स। पढ़ा होगा जैसे बेसिक क्लास में आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, ये नॉर्थ पोल, अगर ये नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल, अगर यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल अट्रैक्शन होगा। अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट पोल्स है, नॉर्थ साउथ, ये अट्रैक्ट होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, फिर क्या होगा, ये रिपल करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसी तरह से एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एटम्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्रिएट करती है फोर्स। दैट फोर्स इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, अट्रैक्टिव किस केस में होगी, अट्रैक्टिव तब केस में होगी जब अनलाइक चार्जेस होंगे, ठीक, सॉरी लाइक चार्जेस में अट्रैक्टिव होगी। लाइक चार्जेस में, लाइक चार्ज माइनस नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये लाइक चार्जेस है। दो चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये आपस में जो है क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। और अनलाइक चार्जेस है जब अनलाइक चार्ज, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अनलाइक चार्जेस है। ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपल्सिव। रिपल्सिव प्रोटॉन वैल्यूज ऑफ प्रोटॉन के बताता हूं पहले। प्रोटॉन ये आपको याद होगी, चार्ज इसका पॉजिटिव है, और प्रोटॉन जो मास जो है इसका कितना है, 1 मास नहीं, चार्ज इसका 1.6 10⁻⁻19 सी है कूलम। कूलम क्या होता है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फर्क क्या होगा, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है। मास जो है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम का यूनिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। ये जो मास, ये जो है इनका मास जो है एक स्पेशल एपरेटस होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इससे मेजर किया जाता है। अब जो है आपको पता लगा दो किस्म के चार्जेस हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, वन इज नोन एज पॉजिटिव, अदर इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे है, कौन या प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अट्रैक्टिव रिपल्सन, अट्रैक्टिव जो फोर्स जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कब होगी, लाइक चार्जेस के बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स होगी, अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। जैसे बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है।
इससे क्या होगा, जब जो है हम किसी दो बॉडीज को रब करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसे हम हैंड्स को रब करेंगे उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो भी ये आपको पता है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 है इसका, ये जो है न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड होता है, लूजली बॉन्ड है न्यूक्लियस से, तो ये चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरीन में। ट्रांसफरेंस ऑफ ए चार्ज माने को दिया जाए ट्रांसफरेंस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेंस ऑफ सोडियम से क्लोराइड में जाएगा। यहाँ से ये स्टेबल बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिव, यहाँ बन जाएगा Cl नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया अपना स्टेबल होने के लिए, इसने एक लूज किया। अब जो चीज लूज करेगी, सोडियम ने लूज किया, ये पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन ने गेन किया, ये नेगेटिव बन गया।